हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल एन के सर विद्यापीठ पर आपका स्वागत है। देखिए, हम क्लास 8th में जो गणित की प्रश्नावली कर रहे थे 2.4, इसके हमने कितने सवाल कर लिए थे? हमने कल 5 सवाल कर लिए थे। आज हम देखते हैं छठे नंबर का सवाल। देखिए, इसमें छठे नंबर का सवाल क्या है। माहुली गांव में, कोई गांव है, कौन सा है? माहुली है। इसमें एक आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब क्या है? जगह है कोई। कैसी जगह है वो? आयताकार है, मतलब आमने सामने की भुजा आयत की कैसी होती है? बराबर होती है, हम जानते हैं। तो यानी कि माहुली गांव में ऐसा कोई भूखंड है जिसके आमने सामने की भुजा कैसी हैं? बराबर हैं। मतलब वो भूखंड कैसा है? आयताकार है, जिस पर क्या बनाना है आपको? विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित रखा गया है। अब इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? 11:4। जब हम जानते हैं, जब भी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात में दे रखा हो तो उसे हम क्या मान लेते हैं? उनके साथ x में मान लेते हैं। तो मान के चले, इस लंबाई यानी कि आयताकार जो भूखंड दे रखा है आपके लिए, आयताकार भूखंड की लंबाई क्या मान लें हम? 11x, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है? 11:4। तो मान के चलिए भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? 11x हो जाएगी। तथा चौड़ाई की बात की जाए, तथा चौड़ाई क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 4x। कितनी हो जाएगी? 4x। अनुपात में 11:4 दे रखा है, तो हमने जो आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी मान ली? 11x। और चौड़ाई को कितना मान लिया? 4x। कितना मानना है? 4x मान के चले हम, ठीक है। तो लंबाई हमने 11x मान ली और चौड़ाई को कितना मान लिया? 4x। 4x। अब क्या कह रहा है? इस भूखंड की बाढ़ करनी है। बाढ़ का मतलब समझते हैं, इसकी क्या है? तार वगैरह से घेराबंदी करेंगे तो इसके किनारों पर करेंगे। कहां पर करेंगे? इसकी परिधि पर। तो इसकी क्या करनी है? हमें बाढ़ करनी है। तो बाढ़ करने के लिए जिस चीज का प्रयोग कर रहे हैं वो कितने रुपए मीटर है? 100 रुपए मीटर है। कितने रुपए मीटर है? 100 रुपए मीटर है। तो इस बाढ़ को करने में कुल जो खर्चा आता है वो, यानी कि उस बाढ़ करने की मीट कितने, 100 रुपये मीटर प्रति मीटर के हिसाब से करेंगे। तो इस बाढ़ को करने में कुल खर्चा कितना आता है? कुल खर्चा दे रखा है उसने 75,000 रुपये। कितने दे रखा है? 75,000 रुपये। तो पहले हम क्या है, इसकी परिधि निकाल लें। क्या निकाल लें? परिधि। परिधि का मतलब होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। यदि हम आयत का परिमाप निकालेंगे तो इसकी दोनों लंबाइयों को जोड़ देंगे और दोनों चौड़ाइयों को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे? लंबाई और चौड़ाइयों को जोड़ देंगे। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? आयत का या आयताकार भूखंड का परिमाप। परिमाप क्यों निकाल लें? क्योंकि हमें जो बाढ़ करनी है वो इस आयताकार भूखंड के चारों ओर ही तो करनी है। चारों ओर की इस दूरी को कैसे निकालेंगे? इनको जोड़ देंगे परिधियों को, तो वो निकल के आ जाएगी। तो परिमाप कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं कि आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। 2 में क्या करते हैं हम? लंबाई और प्लस में क्या करते हैं? चौड़ाई। ये तो हम जानते हैं पहले से ही। चाहे ऐसे कर लो, चाहे 2 बार लंबाई लिख दो और 2 बार चौड़ाई लिख के क्या कर दें हम? उनको जोड़ दें। तो चाहे क्या कर दें, 2 में लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने लंबाई कितनी मानी? 11x। और चौड़ाई को कितना माना है? 4x। तो लंबाई और चौड़ाई के इसमें क्या रख देंगे? मान रखेंगे। तो 2 में 11x प्लस में क्या आ जाएगा? 4x। यहाँ से देखेंगे 2 में 11x और 4x कितने हो जाएंगे? 15x। और इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 30x। और लंबाई यानी परिमाप होता है वो से हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 30x मीटर। तो इस आयताकार जो भूखंड की जो परिमाप आया वो कितना आया? 30x मीटर। कितना आया? 30x मीटर। अब वो क्या कह रहा है? इसकी जो बाढ़ कर रहे हैं वो क्या रुपये मीटर है? 100 रुपये मीटर है। कितने रुपए मीटर के हिसाब से बाढ़ करेंगे हम इसकी? 100 रुपये मीटर के हिसाब से। तो और इसकी परिमाप यानी कि ये है कितना मीटर है? वो है 30x मीटर। कितना? 30x मीटर। यदि इस 30x मीटर का 1 मीटर के में क्या कर दें? गुणा,
तो हमें निकल के आ जाएगा क्या, कुल खर्चा, कि इसका बाढ़ करने में कुल खर्चा कितना लगा, निकल के आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, चूंकि क्या मान के चलेंगे, चूंकि 1 मीटर बाढ़ 1 मीटर बाढ़ करने में कितना खर्चा आ रहा है, खर्चा मान लें या व्यय, तो वो कितना आ रहा है, 100 रुपये दे रखा है हमारे लिए कि बाढ़ करने में 100 रुपये प्रति मीटर का क्या आता है, खर्चा आता है। 1 मीटर की यदि बाढ़ करेंगे तो कितना आ रहा है, 100 रुपये का खर्चा आ रहा है। हमें कितने की बाढ़ करनी है, 300 मीटर की, इसीलिए 300 मीटर बाढ़ करने में खर्चा या व्यय कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इस 300 यानी 30x का गुणा किससे कर देंगे हम, 100 से, तो वो निकल के आ जाएगा। तो कितना निकल के आएगा, 3000x, कितना आया, 3000x रुपये, कितना आया, 3000x रुपये। यानी कि इस जो आयताकार भूखंड की बाढ़ करने में कितना खर्चा आएगा, 3000x रुपये। लेकिन वो क्या कह रहा है, 3000x रुपये तो हमारी तरफ से आ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, खर्च कितने हो रहे हैं आपके, 75,000 रुपये। कितने खर्च हो रहे हैं, 75,000 रुपये। देखिए इसे इधर देख लेते हैं, हम तो कह रहे हैं कि इसकी बाढ़ करने में कितना खर्चा आ रहा है, 3000x, लेकिन वो कितना दे रखा है इसने, 75,000, मतलब 3000x का मान उसने कितना दे रखा है, 75,000 रुपये। कितना दे रखा है, 75,000 रुपये। अब इस x का मान किस प्रकार निकालते हैं हम, x को x रखेंगे और 3000 को किसके नीचे ले जाएंगे हम, 75,000 के नीचे निकालते हैं कि नहीं। x का मान निकालते हैं तो x के अंक यानी x के गुणांक में होता है, उसे अचर पद के नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 0 से 3 जीरो कट जाएंगी, और यदि 3 का भाग किस में देंगे 75 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, कितनी बार जाएगा, 25 बार। 25 तिया कितने होते हैं, 75। यहाँ से x का मान कितना निकल के आया, 25x, कितना आया, 25x। हमसे ये पूछ क्या रहा है, करने पर इस भूखंड की माप ज्ञात करनी है। मतलब इस भूखंड जो है हमारे लिए दे रखा है, जिस पर हमें क्या बनाना है, विद्यालय बनाना है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है हमसे। हमने लंबाई को कितना माना था, 11x, और चौड़ाई को कितना माना, 4x। x का मान कितना निकल के आया, 25। तो हम अतः कह सकते हैं, हम अतः आयताकार जो भूखंड है, भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 11 इंटू में क्या कर देंगे, 25। 11x दे रखी है, x का मान 25 है, तो 11 इंटू 25, तो ये कितना हो जाएगा, 25 का गुणा 1 से करेंगे तो 25 की 5 को हासिल कितनी आएंगी, 2। 25 का फिर 1 से गुणा करेंगे तो 25 एकम 25, 25 और 2 कितने हो जाएंगे, 27। तो ये कितना आया, 275 मीटर। लंबाई कितनी आई हमें, इस आयताकार भूखंड की लंबाई निकल के आई 275 मीटर। उसके बाद में यदि बात की जाए चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितनी मानी हमने थी, 4x, x का मान कितना है, 25, कितना, 25, तो चौड़ाई कितनी निकल के आई, 100 मीटर। 25 चौका 100, तो लंबाई और चौड़ाई निकल के आई, लंबाई कितनी निकल के आई आपकी, 275 मीटर, और चौड़ाई निकल के आई आपकी 100 मीटर। कितनी, 100 मीटर। तो ये इसे उतारीजिए। उसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल। देखिए 2.4 का अगला सवाल, 7वें नंबर का सवाल, काफी अच्छा सवाल है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। देखिए क्या कह रहा है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए यानी कि स्कूल की ड्रेस बनाने के लिए 2 प्रकार के कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज, जो हम शर्ट मान ले या कमीज मान ले, उस कमीज के कपड़े का भाव दे रखा है उसने 50 रुपये प्रति मीटर। कितना दे रखा है, कमीज के कपड़े का भाव दे रखा है उसने 50 रुपये प्रति मीटर, तथा पतलून के कपड़े का यानी पैंट मान लें के कपड़े का जो भाव दे रखा है उसने कितना दे रखा है, 90 रुपये प्रति मीटर। कितना, 90 रुपये प्रति मीटर। तो वह कमीज के प्रत्येक यानी कि यदि कमीज का वो कितना 3 मीटर कपड़ा खरीदता है, तो उसके लिए पतलून का कितना कपड़ा मीटर कपड़ा खरीदता है, तो वह 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। कहने का मतलब क्या है, यदि वह
कमीज के लिए कितना मीटर कपड़ा खरीदेगा, 3 मीटर, तो पतलून के लिए कितने मीटर कपड़ा चाहिएगा उसे, 2 मीटर। अर्थात कमीज और पतलून के कपड़े का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:2। जैसे अभी दिया था ना, जैसे भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा था 11:4, उसी प्रकार इसमें कमीज के कपड़े और पतलून के कपड़े का जो अनुपात दे रखा है 3:2। तो इस कपड़े को क्रमशः यानी कि खरीदने के बाद उसे किस हिसाब से बेच देता है, 12% और 10% के लाभ पर। यानी कि जो कमीज का कपड़ा है उसे 12% के लाभ पर बेच देता है और पतलून का जो कपड़ा है उसे 10% के लाभ पर बेच देता है। इस प्रकार बेचकर उसे 36,000 रुपये प्राप्त होते हैं। कितने, 36,600 रुपये प्राप्त होते हैं। तो उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, ये हमें क्या करना है, इसमें बताना है। तो देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे। मान के चले, हल डाल के लिखेंगे, मान के चले 3:2 में दे रखा, तो माना कमीज के लिए 3x कपड़ा खरीदा। अब कमीज के लिए 3x माना है तो हमें पतलून के लिए कितना मानना पड़ेगा, 2x, तथा पतलून के लिए कितना हो जाएगा, पतलून के लिए 2x कपड़ा खरीदा। क्योंकि प्रत्येक यानी कि 3 मीटर कमीज के लिए पतलून का कितना कपड़ा चाहिए, हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो मान के चले यानी कमीज के लिए उसने कितना कपड़ा खरीदा, 3x मीटर, और हमने पतलून के लिए कितना मान लिए, 2x मीटर। उसके बाद में क्या कह रहा है कि कमीज के कपड़े का भाव कितना दे रखा है, 50 रुपये प्रति मीटर। कितने, 50 रुपये प्रति मीटर। तो उसने कितना कपड़ा खरीदा, 3x, यानी 3x मीटर कपड़ा खरीदा। तो इस कमीज के कपड़े का भाव क्या हो जाएगा, यदि 1 मीटर खरीद रहे हैं हम तो कितने रुपए दे रहे हैं हम उसको, 50 रुपये। लेकिन हमने कितना कपड़ा खरीदा, 3x मीटर। कितना, 3x मीटर। तो हम इसका भाव निकाल लेंगे, तो 3x इंटू में क्या कर देंगे, 50, तभी तो आएगा 3x मीटर कपड़े का भाव, आएगा कि नहीं। तो अब क्या निकालेंगे हम, कमीज के कपड़े का भाव कितना आ जाएगा, भाव की जगह क्या लिख लें हम, मूल्य। क्या लिख लें, मूल्य। तो कितना आ जाएगा, 3x इंटू में क्या आ जाएगा, 50। 3x इंटू में क्या आ जाएगा, 50। तो यहां से कमीज के कपड़े का जो मूल्य निकले का आएगा वो कितना आएगा, 5 या 15, यानी कि 150x रुपये। कितना आया, 150x रुपये। और ये उसकी क्या है, मीटर में है। क्या है, मीटर में। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, पतलून के कपड़े का मूल्य। किसका, पतलून के कपड़े का मूल्य। पतलून का कितना कपड़ा खरीदा हमने, 2x मीटर, और 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दे रखा उसने, 90 रुपये। तो इसमें किसका गुणा कर देंगे, 90 का। यहां से पतलून के कपड़े का मूल्य निकल के आएगा 180x रुपये। कितना, 180x रुपये। पतलून के कपड़े का मूल्य कितना आया, 180x रुपये, और कमीज के कपड़े का मूल्य कितना आया, 150x रुपये। कितना, 150x रुपये। अब क्या कह रहा है, खरीद लिया उसने 150x रुपये का, वह इस कपड़े को क्रम से, यानी कि जो कमीज का कपड़ा खरीदा हमने 150x रुपये में, कितने में खरीदा था, 150x रुपये में। और पतलून का कपड़ा खरीदा है हमने कितने में, 180x रुपये में। कितने में खरीदा, 180x रुपये में। तो वो क्या कह रहा है, जो पतलून का कपड़ा था आपका और जो कमीज का कपड़ा है उसे कितने लाभ पर बेचता है, 12% लाभ पर। कहने का मतलब है, यदि आपने कमीज का कपड़ा कितने में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा।
तो इस पर 12% का लाभ कमाने के लिए कितना पड़ेगा, 12 इंटू में अपॉन में परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा नीचे 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 12 रुपये, 12 रुपये के लाभ में बेच दिया। मतलब 100 रुपये में तो खरीदा आपने और उस पर कितने का लाभ कमाया आपने, 12 रुपये का लाभ कमाया, तो आपने बेचा कितने में, 112 रुपये में। कितने रुपए में बेचा, 112 रुपये में। तभी तो 100 रुपये की चीज पर 12 रुपये का लाभ होगा। तो भाई यही तो कह रहा है कि कमीज के कपड़े पर कितना लाभ कमाया उसने, 12%, और पतलून के कपड़े पर कितना लाभ कमाया उसने, 10%। तो ऐसा ही जब अब क्या निकालेंगे हम, लाभ निकालेंगे। किस पर, कमीज के कपड़े पर लाभ और पतलून के कपड़े पर लाभ। देखिए किस प्रकार निकालेंगे। कमीज के कपड़े का मूल्य कितना आया हमारा, 150x। अतः कमीज के जो कपड़े पर लाभ निकालें तो कितना आ जाएगा, क्या निकालेंगे, लाभ। लाभ क्या निकालें, लाभ कैसे निकालेंगे, जो कमीज का कपड़ा हमने कितने में खरीदा था, 150x रुपये में खरीदा और इस पर किस प्रकार बेचा, 12% के लाभ पर बेचा। तो इंटू में क्या करेंगे, 12% को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा 100। तो यहां से देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 12 पंजे कितने होते हैं 60। अब 15 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 पंजे कितने हो जाएंगे 60, और 12 एकम 12, 12 और हासिल के कितने थे 6, 18 हो जाएंगे। यानी कि ये कितना हो जाएगा 180x अपॉन में क्या आएगा 10, ये वाला। यहां से जीरो कट जाएगी और लाभ निकल के आया आपका 18x। कितना आया 18x। लाभ कितना निकल के आया, कमीज पर लाभ कितना आया 18x। तो कमीज का जो कुल मूल्य हो जाएगा, ये तो खरीदा था यानी कि क्रय मूल्य था। अब यदि बात की जाए कमीज का विक्रय मूल्य, किसकी, कमीज का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किस प्रकार निकालेंगे, जो आपका क्रय मूल्य था यानी कि जो कमीज का मूल्य था वो कितना था 150x, उसमें लाभ को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य। कहने का मतलब मैंने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, कितने की खरीदी 100 रुपए की, इस पर 12 रुपए का क्या कमा लिया मैंने, लाभ कमा लिया। ये तो क्या होगा आपका क्रय मूल्य हो गया और ये क्या हो गया लाभ हो गया। तो मैंने बेची कितने की, ये 112 की, तो ये क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार कमीज का जो क्रय मूल्य था यानी कि खरीदी कितनी थी 150x की और बेच कितने का लाभ कमाया हमने 18x का, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 150x प्लस में क्या आ जाएगा 18x। कितना आ जाएगा 18x। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 और 18 168x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 168x। कमीज का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 168x। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, पतलून के कपड़े पर लाभ। क्या निकालेंगे, पतलून के कपड़े पर लाभ। ये से समीकरण नंबर 1 डाल दो चाहे। अब क्या निकालेंगे हम, पतलून के कपड़े पर क्या निकालेंगे, लाभ। लाभ कितना दे रखा उसने 10%, यानी कि और पतलून का कपड़ा हमने कितने का खरीदा था 180, 180x पर कितने का लाभ 10% का, 10 अपॉन में परसेंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे क्या आएगा 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपकी, तो यहां से लाभ कितना आया 18x। कितना आया 18x। यानी कि आपका जो कमीज के कपड़े पर भी लाभ कितना हो रहा था 18x और पतलून के कपड़े पर भी लाभ कितना हो रहा है 18x। तो यहां से हम पतलून का यदि विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था 180x। कितना निकल के आया था 180x, क्योंकि हमने पतलून के कपड़े का मूल्य कितना है 180x। तो 180x में कितना जोड़ देंगे 18x जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे 18x। यहां से पतलून के कपड़े का जो मूल्य कितना आ जाएगा 180 और 18 198x।
कितना आया 198 रुपये। अब हमने देखिए इससे समीकरण 1 आ रहा था, इसे क्या डाल दें हम, समीकरण नंबर 2। क्या डाल दें, समीकरण नंबर 2। यहाँ से कमीज के कपड़े का जो विक्रय मूल्य आया था वो था 168x, और पतलून के कपड़े का मूल्य कितना आया, विक्रय मूल्य 198x। लेकिन वो क्या कह रहा है, 12% और 10% के लाभ पर बेचने पर, कितने परसेंट पर, 12% और 10% के लाभ पर बेचने पर हमें जो कितना रुपये मिलता है, 3600, यानी कि 36,600। कितने रुपए मिलता है, 36,600। कहने का मतलब है, देखिए इधर से साफ कर देता हूं, ऊपर से प्रश्न को मिटा देता हूं मैं। देखिए क्या कह रहा है वो, यानी कि कमीज के विक्रय मूल्य कितना आया था, वो 168x, और पतलून के जो विक्रय मूल्य है वो है 198x। कितना है, 198x। यदि इन दोनों का जो विक्रय मूल्य को हम जोड़ दें, वो कितना दे रखा है उसने, 36,600। कितना दे रखा है, 36,600। प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। अब प्रश्नानुसार, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य प्लस पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य बराबर में कितना दे रखा है उसने, 36,600। लाभ पर बेचने पर जो रुपए प्राप्त होते हैं यही तो प्राप्त होते हैं, यानी विक्रय मूल्य, कमीज का विक्रय मूल्य 168x और पतलून के कपड़े का जो विक्रय मूल्य 198x, वो कितना दे रखा है उसने, 36,600। और हमारे पास कितना प्राप्त हुआ है, वो एक तो प्राप्त हुआ है 168x, कितना 168x, और प्लस में दूसरा कितना हुआ है 198x, और बराबर में कितना दे रखा है उसने, 36,600। 168x और 198x को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 की 6 को हासिल 1, 9 और 6 15, और 1 16 की 6 का हासिल फिर से 1, 1 और 1 2 और 1 3, कितना आया 366x। कितना आया 366x, और बराबर में कितना है 36,600। कितना 36,600। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 36,600 अपोन में क्या आ जाएगा, 366। कितना आ जाएगा, 366। 366 से इस 366 को काटेंगे एक बार, यहाँ से जो x का मान निकल के आया वो कितना आया, 100। कितना निकल के आया, 100। x का मान कितना निकल के आया, 100। हमसे पूछ क्या रहा है वो, पतलून के लिए कितने मीटर कपड़ा खरीदा। पतलून के लिए हमने कितना मीटर कपड़ा खरीदा, यहाँ से देखेंगे, हमने माना है 2x मीटर। कितना कपड़ा खरीदा था, 2x मीटर। अतः जो पतलून का कपड़ा खरीदा वो कितना आ जाएगा, अतः पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा कितना हो जाएगा, कपड़ा कितना हो जाएगा 2x, यानी 2 इंटू में x का मान कितना आया 100, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 200 मीटर। कितना आ जाएगा 200 मीटर। ये हमसे यही तो पूछ रहा है कि पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो वो कितना निकल के आया आपके पास 200 मीटर। इसे उतारेंगे, इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे।